नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ दहिया और आप देख रहे हो स्पोर्ट्स ट्रम्पेट। आज हम आ गए हैं सारी मॉर्निंग अपडेट्स के साथ और हम एक एक करके सारी क्रिकेट जगत और खेल जगत की खबरों पर नज़र डालेंगे। तो हम सबसे पहली खबर जो अभी आ रही है क्रिकेट या खेल जगत से, वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से आ रही है। हमें ये पता चल रहा है कि केएल राहुल जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए सेलेक्ट हुए हैं और बाकी जो पूरी इंडियन टीम है जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए सेलेक्ट हुई है, वो पर्थ में पहुंच चुकी है, प्रैक्टिस कर रही है। वहीं पे पर्थ में एक मैच सिमुलेशन खेला गया और एक इंट्रा स्क्वाड मैच खेला गया जहाँ पे इंडिया की जो टीम गई है वो दो हिस्सों में बट गई और आपस में उनका एक मैच हुआ। वहाँ पे केएल राहुल जो है बल्लेबाजी कर रहे थे और उनको एल्बो पर चोट लग जाती है, जो एक बहुत ही कंसर्निंग साइन है इंडियन टीम के लिए कि केएल राहुल जो एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स होने वाले थे बीजीटी में इंडिया के लिए। अगर हम ये बात देखें कि रोहित शर्मा जो है वो शायद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच मिस कर सकते हैं, तो उसके चलते केएल राहुल का भी चांस था कि वो ओपन कर सकते हैं, बट अब उन्हें इंजरी हो जाती है। और अब देखने वाली बात होगी कि क्या केएल राहुल जो हैं वो आगे खेलते हैं या फिर आगे पहले टेस्ट में उन्हें मौका मिलता है या नहीं। अगर हम एक रिपोर्ट की बात माने, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की बात माने, तो राहुल वॉज सीन लीविंग द ग्राउंड इन डिस्कम्फर्ट एस्कॉटेड बाय फिजियो। इसका मतलब कि उनको डिस्कम्फर्ट था, उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई जब उन्हें चोट लगी और वो बीच मैच में ही छोड़कर चले गए और फिजियो उनको लेकर चले गए। अब राहुल की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है और अब देखते हैं कि राहुल टाइम से रिकवर होते हैं या नहीं। अब यहीं से हम दूसरी खबर की तरफ चलते हैं जो कि है चैम्पियंस ट्रॉफी को लेकर। तो चैम्पियंस ट्रॉफी में रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा है और इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं चैम्पियंस ट्रॉफी में। कभी कोई अपना स्टांस बदल रहा है या फिर इतना कन्फ्यूजन और इतना ज़्यादा मतलब बैकलैश चल रहा है कि इंडिया क्यों नहीं जा रही है या क्या होगा, तो अभी बहुत अनसर्टिनिटी भी है इन सब को लेके। तो अब जो हमें पता चला है चैम्पियंस ट्रॉफी को लेकर वो ये है कि अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल को मना कर देती है या उससे इनकार कर देती है, तो फिर हो सकता है कि इंडिया भी स्कीम ऑफ थिंग्स में आए इस टूर्नामेंट को होस्ट करने के। और ये तभी हो सकता है अगर पाकिस्तान विड्रॉ भी कर लेती है टूर्नामेंट से, और अगर वो हाइब्रिड में खेलने से तो वो अभी भी मना कर रहे हैं। बट अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो फिर इंडिया भी साउथ अफ्रीका के साथ एक प्रबल दावेदारी पेश कर सकता है। एंड अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो दे हैव सजेस्टेड दैट द पाकिस्तान क्रिकेट गवर्निंग बॉडी हैज़ थ्रेटन टू पुल आउट ऑफ द टूर्नामेंट एंड नॉट प्ले इंडिया इन एन इंटरनेशनल इवेंट। मतलब पाकिस्तान के बोर्ड ने तो ये तक बोल दिया है कि वो तो इस टूर्नामेंट में नहीं खेलने वाले हैं, मना भी कर सकते हैं क्योंकि वो इंडिया तो हर हाल में खेलने नहीं जाना चाहते हैं। और वहीं पे अगर अब हम बात करें बीसीसीआई के बारे में, तो फिर उसमें पूरा जो डिस्कशन होना है, जितनी भी चीज़ें चलनी, वो सारी अभी होल्ड पर है। और इसमें शाहिद अफरीदी का भी कुछ कहना था। शाहिद अफरीदी ने कहा है कि इंडिया को ज़रूर पाकिस्तान आना चाहिए, और उनका अफरीदी का ये तक भी कहना था कि क्रिकेट जो है क्रॉस रोड्स पर है और ये 1970 से एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है इंडियन क्रिकेट या पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि दोनों देश जो हैं एक साथ होकर खेलें। तो उन्होंने ये कहा है कि क्रिकेट एज एट अ क्रूशल क्रॉस रोड्स फेसिंग परहैप्स वन ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट चैलेंजेस सिंस द लेट 1970s। नाउ इज़ द टाइम टू पुट डिफरेंसेस असाइड एंड लेट द गेम यूनाइट अस। मतलब अब समय है कि जितने भी पॉलिटिकल टेंशन या जो भी डिफरेंसेस इंडिया पाकिस्तान के एज ए नेशन चल रहे हैं, उन सबको ख़त्म करा जाए और एकजुट होकर वो स्पोर्ट को खेलें। और यहीं पे चैम्पियंस ट्रॉफी को लेके बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती जा रही है, बट एक चीज़ है कि उनका जो चैम्पियंस ट्रॉफी टूर होना था वो 16 नवंबर से इस्लामाबाद में शुरू हो जाएगा। और यहीं पे जो काफ़ी अगर चैम्पियंस ट्रॉफी रद्द भी करी जाती है, इंडेफिनिटली पोस्टपोन भी करी जाती है, तो फिर पाकिस्तान टीम को पाकिस्तान बोर्ड को जो है बहुत ज़्यादा उससे नुकसान हो सकता है। तो अब हमने बात कर ली चैम्पियंस ट्रॉफी की, अब यहाँ से हम चलते हैं थोड़ी सी अखबार की खबरों की तरफ। और हम अगर अखबार की सुर्खियाँ देखें तो आज जैसे हम सब जानते हैं कि इंडिया और साउथ अफ्रीका का चौथा T20I खेला जाएगा और इंडिया 2-1 से इस सीरीज़ में आगे है। और यहीं पे अगर हम तिलक वर्मा की बात करें तो उन्होंने, जैसा हम सब जानते हैं, उन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटी को काउंट करवाया और उन्होंने एक शानदार सेंचुरी भी जड़ी।
वहीं पे अगर हम इस सीरीज़ की बात करें तो बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है दोनों इंडिया और साउथ अफ्रीका की T20I की नज़रों से। और अब देखा जाने वाली बात है, देखना पड़ेगा कि क्या इंडिया जो है 3-1 से श्रृंखला नाम करती है, साउथ अफ्रीका वापसी करेगा और 2-2 से सीरीज़ को ड्रॉ करेगा और सीरीज़ में एक दावेदारी भी पेश कर सकता है। तो ये मैच हमें अब देखने को मिलेगा और बहुत ही एक्साइटिंग मैच ये हो सकता है। अब वहीं से हम चलते हैं रणजी ट्रॉफ़ी की तरफ। तो रणजी ट्रॉफ़ी में हमें ये सुनने में आ रहा है कि जो सुर्खियों से पता चल रहा है या फिर ये बात हमें पता चली गई थी कि मोहम्मद शमी जो है उन्होंने कमबैक कर लिया है। कल तक तो उन्होंने 10 ओवर में सिर्फ 34 रन दिए थे, बट अब उन्होंने 19 ओवर में 54 रन्स देके 4 विकेट भी चटका ली और दिखा दिया कि वो खेल ज़रूर नहीं रहे थे, बट उनका एक्सपीरियंस जो है और उनकी जो लय जो वो मिसिंग थी वो एकदम हमें देखने को मिल गई। तो बंगाल और मध्य प्रदेश के मैच में मोहम्मद शमी ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी करी और 4 विकेट चटका दिए और उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि वो इस पूरे रणजी ट्रॉफ़ी के डोमेस्टिक सीज़न में बहुत अच्छा करें और साथ साथ जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफ़ी है उसके आगे आने वाले मैचेस हैं उनमें भी वो अपनी जगह बना सकें। वहीं पे अगर अब हम बात करें मोहम्मद शमी की, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके लिए कि वो बीजीटी या आने वाली इंग्लैंड सीरीज़ चैम्पियंस ट्रॉफ़ी तक फिट हो जाए और इंडिया के लिए जो उनको दावेदारी पेश करनी है उसमें एक अहम भूमिका निभाएं। और उसके बाद अब हम चलते हैं आईपीएल की खबरों पे। तो आशुतोष शर्मा जो पंजाब किंग्स के खिलाड़ी हैं और उनके लिए अच्छा भी करा था उन्होंने पिछले सीज़न, तो उन्होंने उनका ये कहना है या उनकी एक इच्छा है कि पंजाब किंग्स जिनके लिए वो खेले थे वो उनके लिए राइट टू मैच कार्ड का यूज़ करें। तो वो डेफिनेटली चाहते हैं कि आशुतोष शर्मा जो है वो पंजाब किंग्स के लिए ही खेलते रहें आगे जाकर, क्योंकि उनको जो प्लेटफॉर्म प्रदान हुआ वो इसी टीम ने उनको दिया। तो वो यही चाहते हैं कि राइट टू मैच कार्ड से आशुतोष शर्मा को लिया जाए, क्योंकि उनको रिटेन तो नहीं करा था इस टीम ने। तो वो डेफिनेटली चाहेंगे कि वो पंजाब किंग्स से ही आगे खेलते जाएं और उनके लिए अच्छा करें। और यहीं पे अब हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की खबरों पर। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का पहला T20I कल खेला गया था और उसमें वैसे बहुत ही रेन कर्टेल्ड मैच था, बारिश की वजह से मैच काफ़ी छोटा खेला गया, 7 ओवर का मैच खेला गया और वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो है उन्होंने 29 रन से जीत हासिल कर ली और सीरीज़ में बढ़त ले ली। ग्लेन मैक्सवेल ने 43 रन्स बनाए और अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा खेला और यही हमें देखने को मिला कि ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज़ में लीड ले चुकी है और ऑस्ट्रेलिया अब इस T20 सीरीज़ को आगे जीतने के लिए देखेगी। और यहीं पे अगर अब हम सरफराज खान की बात करें तो सरफराज खान को भी इंजरी इश्यूज हुए एंड उनको भी जब वो बीजीटी के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे पर्थ में उनको भी इंजरी स्केयर हुआ और रिपोर्ट्स की बात माने तो उसमें ये दिखाया है कि द बैटर होल्डिंग हिज राइट आर्म एज ही वॉकड ऑफ द नेट्स इन सम डिस्कम्फर्ट। इसका मतलब ये था कि उनको एक डिस्कम्फर्ट हुआ जब वो बैटिंग करते हुए जा रहे थे और वो अपना जो उनका राइट आर्म है उसको पकड़ते हुए जा रहे थे। इंजरी इतनी सीरियस तो उनकी नहीं बता रही है, बट उनके एमआरआई और उनके एमआरआई स्कैन्स भी हमें नहीं करने को देखेंगे। तो यही है कि बैट सीरियस इंजरी उनकी इतनी नहीं है और अब देखते हैं कि बिकॉज रोहित नहीं है पहले टेस्ट में तो ओपन कौन करते हैं, क्या वो केएल राहुल होंगे, क्या वो अभिमन्यु ईश्वरन होंगे या फिर ध्रुव जुरैल को मिडिल ऑर्डर में मौका मिल सकता है। तो आज की यही थी खबरें, होपफुली आप सबको मज़ा आया होगा एंड मॉर्निंग अपडेट से आज के लिए इतना ही। अगर आपको ताज़ा खबरें चाहिए, आपको चाहिए कि आपको खेल जगत क्रिकेट जगत के बारे में सारी खबरें चाहिए टाइम टू टाइम, तो आप अभी के अभी लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो करना ना भूलिए स्पोर्ट्स ट्रम्पेट।